हो चुकी थी, मतलब उसको एडिक्शन बोलो या फिर कुछ करने को नहीं है तो मार रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ बैठ के चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस टाइप की चीज हो चुकी थी। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों को 5 बेस्ट टिप्स देने वाला हूं आपके जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट के लिए। ये जो टिप्स होंगे इनमें से बहुत सारे टिप्स आपको पता होंगे, बहुत सारे टिप्स आपको थोड़े अजीब लगेंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि यार ये तो मेरे को फॉलो करना चाहिए था लेकिन मैं फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब कुछ ऐसा रॉकेट साइंस आपको नहीं बताने वाला हूं कि कुछ अलग सा चीज़ है जो आपको नहीं पता हो, लेकिन हाँ, ये एक रियलाइजेशन वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी लेकिन आपको ये रियलाइजेशन आएगा कि इसको आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे और आपको इमीडिएटली इस वीडियो के खत्म होते होते आपको ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपने अंदर से आने लग जाएंगी कि अब से आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप जेईई मेन 2021 दे रहे हो तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले टाइम वेस्ट करना बंद करना चाहिए। सुनने में बड़ा सिंपल लगेगा, अरे सर ये क्या बता रहे हो टाइम वेस्ट, लेकिन आप सब अभी भी कर रहे हो। आप सब कहीं ना कहीं अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप हो सकता है कहीं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने क्रश के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो, पटाने की कोशिश कर रहे हो अभी भी, या आप किसी एडिक्शन में टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है आप कुछ गेम्स वगैरह खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको खेलने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, आप खेल रहे हो। देखो, खेलना टाइम वेस्ट नहीं होता है, लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी अगर नहीं हुई है, आप अगर एकदम एश्योर्ड नहीं हो कि आपकी रैंक आ जाएगी और फिर भी अगर आप खेल रहे हो, तो इसको मैं टाइम वेस्ट के कैटेगरी में ही कंसिडर करूंगा फॉर दिस लास्ट मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉप वेस्टिंग टाइम। जो भी आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है उसको भी अगर आप वेस्ट कर दिए तो आपको वैसे भी प्रॉब्लम में आप थे, और अगर बाकी टाइम भी वेस्ट कर दिए तो आपका कोई भी चांस नहीं रहेगा क्रैक करने का। राइट, सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम। नोट कर लो कहाँ कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको देखो एंड इमीडिएटली उन सबको बंद कर दो वेस्ट करना टाइम। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप बंद कर दो एक बार के लिए। राइट, नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि अभी आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि यार जेईई मेन 20 दिन बाद है, 25 दिन बाद है। इस थॉट को ओवरकम करने का, इस डर को ओवरकम करने का तरीका यह है कि आप लोग एक दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर दो। आप लोग ऐसा मत सोचो कि आपके पास में 20-25 दिन है, आप लोग ऐसा सोचो कि आपके पास में 100 दिन है। 100 दिन है, कैसे सोचेंगे सर? ऐसे सोचेंगे, जब आप एक दिन को डिवाइड करोगे ना 3-4 पार्ट में, तो आपको दिखेगा कि हाँ, हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है। मतलब जैसे एक टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच में पहले लंच ब्रेक, टी ब्रेक, इस तरीके से 3 स्लॉट्स होते हैं। उस तरीके से आपको अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि आज एक दिन में मैं क्या करूंगा ना, आपको ये सोचना है कि लंच तक मैं क्या करूंगा, शाम के नाश्ते तक मैं क्या करूंगा, रात के डिनर तक मैं क्या करूंगा, डिनर के बाद नींद आने तक मैं क्या करूंगा। इस तरीके से आपको करना है, तो आपके स्लॉट्स बढ़ जाएंगे एंड आपका जो 20 दिन आपको अभी दिख रहा है वो आपको ज्यादा दिखने लगेगा। एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी कि हाँ, हमारे पास में टाइम ज्यादा है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपका माइंड भी रिफ्रेश होता रहेगा, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलोगे, ना कि लॉन्ग टर्म गोल्स की पूरे दिन में मैं ये करूंगा। राइट, और अगर पूरे दिन वाला गोल अगर आप लेके चलोगे तो एक दिन आपने अगर उस गोल को फॉलो नहीं करा तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन आने वाली है, क्योंकि आपके पास में दिन बहुत ज्यादा नहीं है। राइट, तीसरा टिप ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हो जिनका स्लीप साइकिल और जो ईटिंग हैबिट्स है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। आप कुछ भी खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो। ठीक है, सो अभी लास्ट के मंथ में आपको ये हैबिट्स को चेंज करनी है, बैक टू नॉर्मल लाइफ आपको आना है। सारी रात जो आप पढ़ते हो, सुबह 5-5, 6-6 बजे तक पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। अब टाइम गया, अब आपको वापस से नॉर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। आपका जो भी स्लॉट है, आपको जो भी स्लॉट मिलेगा एग्जाम देने का, अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट हो, आफ्टरनून स्लॉट हो, उस हिसाब से आपको अपने बायोलॉजिकल उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका दोपहर को 2 बजे पेपर है लेट से, तो आपको 2 बजे के हिसाब से, 2 बजे से लेकर के आपका जो 5 बजे तक का टाइम है लेट से, उधर आपको एकदम एक्टिव रहना है। अगर आपका सुबह 10 बजे से एग्जाम है लेट से, तो 10 से 1 आपको एकदम एक्टिव रहना है। उस टाइम कोई भी आपका ये नहीं होना चाहिए कि हल्की आपको नींद की झोंकी आ रही है, उस टाइम पे आपको भूख लग रहा है। समझ गए? सो अपने स्लीप साइकिल एंड अपने ईटिंग साइकिल को ठीक करो, नॉर्मल इंसान जैसे बन जाओ। उसके बाद में वापस पूरी जिंदगी वापस बिगाड़ लेना चाहो तो अभी के लिए जेईई मेन के लिए आपको इस शेड्यूल में आना पड़ेगा। राइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा हमारे पास में क्या है? चौथा हमारे पास में है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बुक सॉल्व कर रहे हैं, एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं, सेंगेट सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे बुक्स अभी सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लास्ट के मोमेंट पे आपको क्या सॉल्व करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर्स आपको देने चाहिए।
कुछ अच्छे स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर्स आप दे सको तो दो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर को फॉलो करो और एनटी अभ्यास ऐप से आप टेस्ट पेपर दे दो। एनटी अभ्यास ऐप काफी बढ़िया है, उससे टेस्ट पेपर दो, उसी को एनालाइज करो और उसी में से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सपोज कर लो कि इंडियन क्रिकेट टीम का मैच है ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है बाउंसर पड़ते हैं, है ना। अब अगर इंडियन टीम को ये ऑप्शन दिया जाए कि भाई या तो तुम इस बाउंसर की प्रैक्टिस कर लो, या तुम्हें ऑप्शन देते हैं कि वहां पर अगर मान लो ब्रेटली बॉलिंग करेगा, तो अभी यहां पर हालांकि ब्रेटली रिटायर कर चुका है, बट एक एग्जांपल ले लो, मान लो वहां पर ब्रेटली बॉलिंग करेगा और यहां पर भी तुम्हें ब्रेटली की बॉलिंग खेलने को मिल रही है, तो इंडियन क्रिकेट टीम क्या चाहेगी? किसी रैंडम बॉलर का बाउंसर खेलना चाहेगी प्रैक्टिस के दौरान, या ब्रेटली का ही बाउंसर खेलना चाहेगी? यही चाहेगी ना कि हाँ भाई ब्रेटली का बाउंसर खेलने का मौका मिल रहा है प्रैक्टिस में, तो ब्रेटली का ही खिलाओ, ब्रेटली का बाउंसर से यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ब्रेटली का बाउंसर से प्रैक्टिस हुआ, वहां पर भी ब्रेटली का बाउंसर खेलेंगे, तो उसमें क्या है, कंफर्टेबल हो जाओगे बहुत ज्यादा। समझ गए? इसी चीज को आपको पढ़ाई में अप्लाई करना है। आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आपको एनटी अभ्यास ऐप, क्योंकि एनटी एजेंसी वही बनाएगी पेपर, और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करना। उससे क्या होगा, काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको फील होगा कि यार इस मैदान में, इस बॉलिंग में, इस पिच में मैं पहले भी खेल चुका हूं। ऐसी फीलिंग आपके अंदर आनी बहुत जरूरी है। अगर आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं यार एग्जाम में क्या आएगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ तो सिलेबस कवर नहीं हुआ, ये सारी फीलिंग्स जेईई मेन के दौरान आपके नहीं आनी चाहिए। आपको फीलिंग्स आनी चाहिए कि हाँ मैंने हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, ऊपर ऊपर से देख रखा है, डिटेल में भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ा हूँ, इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रखे हैं, मुझे पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एनटी अभ्यास ऐप से पेपर सॉल्व कर रखे हैं, मुझे पता है कि मेरे कितने मार्क्स वगैरह आते हैं, मेरी क्या एबिलिटीज हैं, कितना टाइम मुझे लगता है पेपर कंप्लीट होने में। इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया पहले से होना चाहिए, और वो आइडिया तभी लगता है जब आप एक्चुअल क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करते हो या फिर एनटी अभ्यास ऐप से प्रैक्टिस करते हो, राइट। इसके बाद जो लास्ट टिप है, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को अजीब लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ये जो टिप है हमारे पास में, ये है फॉरगेट योर पास्ट। फॉरगेट योर पास्ट। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात फॉरगेट योर पास्ट? क्योंकि जब मैं आप लोगों की सिचुएशन में था ना, तो मेरे भी कुछ अटैचमेंट्स थे, ठीक है, क्रश कह लो या कुछ भी कह लो, अटैचमेंट्स थे, जिसके वजह से क्या हुआ था कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया था। 11th में भी आया था, 12th में भी आया था, एंड ड्रॉप ईयर में भी आया था, ठीक है। एडिक्शंस, ठीक है, स्मोकिंग एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हो चुकी थी। मतलब उसको एडिक्शन बोलो या फिर कुछ करने को नहीं है तो मार रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ बैठ के चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ हो चुकी थी, ठीक है। सो अब इसको ओवरकम करके अगर आपको जेईई क्रैक करना है, क्योंकि मैं इसी सिचुएशन में था और आप में से बहुत सारे बच्चों की ये सिचुएशन होगी। कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होगी, कोटा वाले बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको स्मोकिंग की आदत होगी, मैं जानता हूँ सिनेरियो। उसके बाद में पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चे होंगे जो किसी ना किसी क्रश के पीछे रो रहे हैं आज भी, और उनका सामने जेईई में उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ना तो वो पेरेंट्स को बता पा रहे हैं कि उनका सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है, और वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार काश मैंने उस टाइम पर वो नहीं किया होता, काश मैंने उस टाइम पर टाइम नहीं वेस्ट किया होता उस इंसान के पीछे, या फिर काश मुझे ये एडिक्शन नहीं होती। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आती है। मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी इसी सिचुएशन में था और मैंने लास्ट के टाइम पे ना सब कुछ भूल गया था, फॉरगेट कर दिया था। मतलब एट एनी कॉस्ट आप इतना जान डाल दो पढ़ाई में कि आपको कुछ और करने का मन ही ना करे। आपके अंदर अगर वो एक बीज है कि हाँ मुझे ये जेईई का एग्जाम क्रैक करना है, तो कोई दुनिया की एडिक्शन आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। वो एडिक्शन आज है क्योंकि आज आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप पजल्ड हो, आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो आपको लग रहा है अरे यार, ठीक है, सच बता रहा हूँ, जैसे आपके लाइफ में काम आता है ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली भूल जाते हो। ये सारी चीज़ें मैं ऑटोमेटिकली भूल गया उस समय से जब मैं गुजरा। उसके बाद में जब मैं काम पे फोकस किया, जेईई पे फोकस किया, जेईई निकाला, फिर मैं यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें एकदम से, कहते हैं ना कि कोई आदत छुटाने में कोई टाइम लगता है 20-21 दिन, एक दिन में छूट गया था। एक दिन बस वो थॉट आना चाहिए कि आज से मैं काम करूँगा, आज से मैं काम करूँगा, और काम करना शुरू करो, अपने आप सारी चीज़ें छूट जाएगी। सो फॉरगेट योर पास्ट। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हो कि यार मेरा 11th का बैकलॉग है, मेरा 12th का बैकलॉग है, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे को कोचिंग अच्छी नहीं मिली थी, कोरोना आ गया था तो मैं अपने टीचर से पढ़ नहीं पाया था। ये सारी चीज़ें आपके पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेज है, बट ट्रस्ट मी ये सारे एक्सक्यूजेज आप ही को अच्छे साउंड कर रहे होंगे। ये सारे एक्सक्यूजेज, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि यार आपके क्या एक्सक्यूजेज थे, आपके क्या प्रॉब्लम्स थे। जेईई वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आपके कम नंबर आए। फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा और किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा। सो मेक श्योर कि सारे के सारे जो आपके पास्ट के प्रॉब्लम्स है जिनको लेकर के आप अभी भी रोते रहते हो, लोगों को बताते हो, टीचर्स को
बताते हो सर ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे कमेंट्स मेरे को नीचे यूट्यूब पे भी आते हैं। मेक श्योर कि आप उन सब चीज़ों को भूल करके अपना बेस्ट डालो जो भी आपसे पॉसिबल हो, क्योंकि अगर आपको इस सिचुएशन में से आगे निकलना है तो उन सारी चीज़ों को भूलोगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे, उसको याद रखोगे तो बेस्ट नहीं दे पाओगे, और कोई इससे कुछ बेटर नहीं होने वाला है, जो आप हो आज वही रह करके निकल जाओगे। ठीक है ना। ये वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस 5 टिप्स को इस 5 टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं इससे कुछ सीखा और इसको अगर आप फॉलो करने वाले हो आगे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।